हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार एमपीपीएससी 2021 का प्रीवियस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा और उनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, आने वाली एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिनको सभी हम वो स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल आईएएस प्री जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो एमपीपीएससी में हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है सूची को सुमेलित करना है, मतलब दोनों सूची का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें नीचे दिए गए हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि सहायक नदियाँ और नदियों के नाम। तो दोस्तों बेतवा नदी, शिप्रा, बेनगंगा और तवा, और इधर नदियाँ है जो है चंबल, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी मतलब वो बता रहा है कि मतलब चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी है, यमुना की कौन सी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है और गोदावरी की कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और जो जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी जो है वो शिप्रा की सहायक नदी है। और इसके बाद में दोस्तों जो वेनगंगा है वो गोदावरी नदी की जो है वो वेनगंगा सहायक नदी है। और इसके बाद में जो लास्ट में है जो नर्मदा नदी, वो तवा नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ऑप्शन बी है ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। और ऑप्शन डी है राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि राज्य की लगभग 50% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही यहाँ पे जो है वो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। तो कौन सा है दोस्तों, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है वो भोपाल से होके गुजरती है। तो भोपाल से होके गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो विदिशा है और उज्जैन है, ये भोपाल जब मतलब ये जो रूट है ये इंदौर काफ़ी मालवा में है इधर। तो ये कर्क रेखा जो है इंदौर से नहीं गुजरती दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, क्योंकि कर्क रेखा जो है विदिशा से भी निकलती है, भोपाल से निकलती है और उज्जैन से होके निकलती है। उज्जैन जो बताते हैं कि उज्जैन विक्रमादित्य जो महाकाल सरकार ने महाकाल की बात करें तो वो जो महाकाल का उज्जैन मंदिर है वहाँ से ये कर्क रेखा जो निकलती है। तो बीचों बीच से हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं दोस्तों कि जो महाकाल मंदिर है वहाँ पर ये आज से नहीं प्राचीन समय से मतलब ये वहाँ पे कर्क रेखा पे ही आता है महाकाल उज्जैन मंदिर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किस स्थान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है आग्नेय, और ऑप्शन सी है कायांतरित तो वो या परिवर्तित, ऑप्शन डी है परतदार या अवसादी। तो दोस्तों प्रश्न ये पूछा गया है कि चट्टान में कोयला एवं पेट्रोल पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों, चट्टान में क्या पाया जाता है, आप बताइए फटाफट कमेंट करके क्या आएगा इसका। ये इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी परतदार या अवसादी। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो काली मिट्टी कहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा है नर्मदा घाटी, तीसरा है बघेलखंड और
चौथा है सतपुड़ा श्रेणी। इन चारों में से कौन सी जगह पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों? तो आप आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, जो बघेलखंड है, बघेलखंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी बघेलखंड में नहीं पाई जाती। अगले प्रश्न की ओर चलते थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, ये मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसे आईएमपी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये इसको जो कार्बेट, इसका पूरा, इसको जिम कार्बेट भी बोला जाता है। जिम कार्बेट रिजर्व यानी जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो जिम कार्बेट जो है, ये जो जिम कार्बेट है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप टिक लगा सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों हमारा आईएएस प्री जीएस चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना ना भूले। इसके साथ में दोस्तों हम जो एमपीपीएससी का प्रीवियस पेपर ये पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ में आपके कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हो या कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 5 मई 1951, ऑप्शन बी है 10 जून 1950, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी है 10 जुलाई 1949। इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए अगर आपको राइट आंसर पता है तो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948 को जो WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था दोस्तों। और उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो दोस्तों इसरो का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि आपको इसरो का पूरा नाम बताना है, ठीक है। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से दोस्तों कौन सा राइट आंसर है? फटाफट आप कमेंट कीजिए, आपको अगर पता है। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है दोस्तों। और अभी भी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि इसरो ने क्या लॉन्च किया दोस्तों। इसरो ने अभी सूर्य पर जाने का एक यान जो लॉन्च किया है दोस्तों, और सूर्य के पास पहुंचकर उसका काम ये है कि सूर्य के पास में नज़दीकी, मतलब उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ये तत्व पाए जाते हैं, उनकी पूरी विश्लेषण करने जा रहा है। इसके पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। किसको यहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था पृथ्वी से, ठीक है। इसके बाद में आगे चले अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, किस भारतीय राज्य ने अभी तक हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस जलमार्ग पर आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वेज नहर।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा नवीन वर्लित पर्वत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सियरा नेवादा जो है इसका पर्वत नहीं है। प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, कौन से देशों में मेघमोहन रेखा विभक्त करती है? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी है चीन अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है मेघमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में विभक्त करके रेखा बनाती है। ठीक है, चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेघमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन को विभक्त करती, किसको करती है? भारत और चीन को विभक्त करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए भारत और चीन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 15, ट्रक संबंधित ट्रक कृषि संबंधी किससे है? ऑप्शन ए साग सब्जी से, ऑप्शन बी है दूध से, ऑप्शन सी है अनाज से, ऑप्शन डी है मुर्गी पालन से। ट्रक कृषि मतलब दोस्तों ये एक ऐसा नाम हो सकता है कि एक या तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित मतलब कृषि भी इसका नाम हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये ट्रक कृषि जो है ये साग सब्जी से रिलेटेड होती है और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न को चल देते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 में को घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 में को घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दोस्तों? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूँ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या तिलहन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। और इसका राइट आंसर जो है वो आप मुझे इसमें आप कमेंट में आप ऑप्शन ए बी सी डी करके भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चल देते हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश को किस दिनांक में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ से एक चीज़ वो भी समझ में आ गई होगी कि साल भर में जितने भी दिन होते हैं और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट डे है, चाहे वो जयंती है या किसी की पुण्यतिथि है या कोई सा फेस्टिवल है या कोई सा ऐसा जो है वो जो गवर्नमेंट से स्कीम से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ लिंक हो, तो उन सभी डेज को याद करना जरूरी। मेरा एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने अपने 365 दिन के जितने भी डेज होते हैं इम्पोर्टेंट डेज वगैरह उनके बारे में एक वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये ऑप्शन है इसका 21 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ से आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? दोस्तों लोक नृत्य कला मध्य प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड एक प्रश्न आ चुका है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एमपी का जो कल्चर है, एमपी के कल्चर को बिल्कुल पढ़े। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। मध्य प्रदेश की संस्कृति को बिल्कुल भी पढ़े। मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश की हमको संस्कृति पता होना कि एमपी की संस्कृति क्या है, उसके बारे, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, उसका नृत्य, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें डीपली पता होना ज़रूरी है। क्योंकि चलो आप प्रीलिम्स से तो आपने निकाल दिया, फिर जाके आप मेंस में अटक जाओ, इसलिए आपको उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न की बात करते हैं, इस बात हम बाकी बात करेंगे। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी है बिहू, ऑप्शन सी है लावणी और ऑप्शन डी है नौटंकी। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राई। राई श्री राम सहाय पांडे जो है वो राई लोक नृत्य की दुर्गा बाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोंड शैली से, ऑप्शन बी है भील शैली से, ऑप्शन सी है बेगा शैली से और ऑप्शन डी है सहारिया शैली से। इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो गोंड शैली है। जो श्रीमती दुर्गा बाई व्याम जो है वो कौन सी जनजाति से है दोस्तों? गोंड शैली से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है सुमेलित यहाँ पे करना है, यानी हमारे पास जिला और संभावित उत्पाद दिए हुए हैं, इनको हमें एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बालाघाट लिखा है, तो बालाघाट में तुअर दाल या गुड़ या मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद या सागौन या कोंडो कुटकी। अब ये यहाँ पे ऑप्शन दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इधर जिले हैं बालाघाट, बैतूल, खरगोन और नरसिंहपुर। इन चार ऑप्शनों को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे जो बैतूल में कोंडो कुटकी जो है, ये यहाँ पे कोंडो कुटकी ये इसका ये होता है। इसके बाद में जो बैतूल है, बैतूल में जो सागौन के पेड़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलेंगे बैतूल के अंदर। ठीक है, सागौन के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से कि जो खरगोन है, खरगोन में मिर्ची की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। वो मिर्ची का उत्पादन होता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इससे यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन 3 है ये मिर्ची से इससे रिलेटेड है। बालाघाट जो है कोंदो कुटकी से है, बैतूल जो है सागौन वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और नरसिंहपुर में जो है वो तुअर दाल और गुड़ का जो उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से 4 चीज़ें पता चल गई एक ही ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, खरगोन किस लिए प्रसिद्ध है? मिर्ची के लिए, आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें बैतूल, बैतूल जो है वो सागौन के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, और बालाघाट जो है कोंदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है, और नरसिंहपुर जो है दाल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 21 है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? ठीक है, तो लिंग अनुपात सबसे कम है दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है बालाघाट में, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, लिंग अनुपात। डिंडोरी जो है इसमें भी कम है, भिंड जो है इसमें भी कम है, छिंदवाड़ा में ज़्यादा है, अन्य बालाघाट से कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 21 का राइट आंसर जो है इसका मध्य प्रदेश का जिला लिंग अनुपात क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी भिंड आएगा। भिंड में जो लिंग अनुपात है वो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास अगला है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। 11 भागों में जो है वो यहाँ से जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2013 और ऑप्शन डी है 2014। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है 2013 में दोस्तों भारत हेवी व्हीकल लिमिटेड भेल को जो है वो महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय जो है वो ऑप्शन ए महेश्वर, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी है दतिया। तो दोस्तों मैं बता दूं इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक में जो है क्या है स्थित है? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय। और आपको मैं ये भी बता दूं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान भी अमरकंटक है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम यहाँ से चले। प्रश्न नंबर 25, हिंदुस्तान कापर लिमिटेड का कापर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के शहरों में किस शहर में है? इस शहर को कापर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पहला है जंगधरी, ऑप्शन बी है चकारिया, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है मल्लज खंड। तो दोस्तों कापर जो है कापर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन डी मल्लज खंड। ठीक है, मल्लज खंड में
जो कापर का जो ये है, ये बालाघाट से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है, अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 26। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है डिजिटल हस्ताक्षरित, ऑप्शन सी प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आईटी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो सभी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है, डिजिटल हस्ताक्षर भी है, या प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण भी है, सभी है। अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण है। ऑप्शन ए है B2B वाणिज्य, ऑप्शन बी है C2B वाणिज्य, ऑप्शन सी है C2C वाणिज्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए व सी दोनों है, क्योंकि B2B जो बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य भी आएगा दोस्तों, और ऑप्शन सी है कमर्शियल टू कमर्शियल वाणिज्य भी आएगा। ठीक है, तो ये इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को चल देते दोस्तों। प्रश्न नंबर 28। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी रूटर, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन टी गेटवे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व डी, रूटर और गेटवे। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डाटा जो होता है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रूटर और गेटवे का प्रयोग किया जाता है। 29 है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। डोमेन का नाम सेवा, डोमेन का नाम प्रणाली, डीएनएस फाइल सिस्टम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोमेन का नाम प्रणाली जो है इसके अंतर्गत आता है इंटरनेट ओएम डेटाबेस, जो मेजबानों के नाम से पते होते हैं जिसे डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आपका है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है B2B, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है C2B और ऑप्शन डी है C2C। ठीक है, अब इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्या है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, C2B इसका राइट आंसर है। अपने हिसाब से जो कीमत तय करते हैं और स्वीकार कर अस्वीकार करते हैं, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? C2B। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है? ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है शहडोल, ऑप्शन सी है रायसेन, ऑप्शन डी है बालाघाट। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी रायसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकार नहीं है। ऑप्शन ए नारायण श्रीधर बेंद्रे, ऑप्शन बी बिंदु चिचालकर, ऑप्शन सी है नाना साहेब पेंसे, और ऑप्शन डी अमृतलाल बेगड़। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है नाना साहेब पेंसे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 33, किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानधाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानधाता जो है ऑप्शन ए कामदगिरी, ऑप्शन बी है ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेश्वर। जो मानधाता जो नाम है ये मानधाता राजा ओंकारेश्वर के मानधाता राजा के नाम पर इसका प्राचीन नाम जो है वो मानधाता था, जिसका नाम बदलकर आज ओंकारेश्वर कर दिया गया है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, तुर्रा कलगी लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी बघेलखंड। दोस्तों तुर्रा कलगी जो लोक नृत्य है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है, क्या है इसका राइट आंसर? जो मालवा में भी प्रसिद्ध है, निमाड़ में भी प्रसिद्ध है और बुंदेलखंड में भी प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो है तुर्रा कलगी जो लोकनाट्य है ये तीनों जगह प्रसिद्ध है। ये मालवा में भी प्रसिद्ध है, निमाड़ में भी प्रसिद्ध है और बुंदेलखंड में भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर है 35, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है? ऑप्शन ए है दसपुर अभिलेख, ऑप्शन बी है सुहागरा अभिलेख, ऑप्शन सी है सुप्रिया अभिलेख, ऑप्शन डी है एरन अभिलेख। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन ए दसपुर अभिलेख जो है वो प्रथम विज्ञापन के तौर पर भी इसके तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर है 36, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन बी भारत संघ, ऑप्शन सी है संयुक्त भारत संघ, ऑप्शन डी है भारतीय परिसंघ। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है अखिल भारतीय संघ। प्रश्न नंबर है 37, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्तावित रखा? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी, ऑप्शन डी है पांचवी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है पांचवी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जो बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था वो पांचवी रखा था। ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का समाधान, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का अनुदेश, या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है। ये इसके चार ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा का लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और राज्यसभा लोकसभा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ये इसके चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों जो है संसद में शामिल है। ठीक है। भारतीय संसद में तीनों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद में शामिल कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ही शामिल है इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है दोस्तों। और किसी भी मतलब किसी भी ऐसे बंदे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसे मतलब कानून तौर पर उसको काम पर नहीं रखा जा सकता है और उससे काम करवाना ना कानूनी अपराध है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न के चलते थे। प्रश्न नंबर है 41, अटल प्रगति पर संबंधित है। ऑप्शन ए मंदसौर नीमच क्षेत्र, ऑप्शन डी है धार झाबुआ क्षेत्र, ऑप्शन सी है मंडला जबलपुर क्षेत्र, ऑप्शन डी है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। ठीक है। ये इससे संबंधित है पद से। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा जो है
वो 42 है। 600 मेगावाट क्षमता की और सौर तरण परियोजना, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है गांधी सागर में, ऑप्शन बी है ओंकारेश्वर में, ऑप्शन सी है अमरकंटक में, ऑप्शन डी है बरगी में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो गांधी सागर की बात कर रहे हैं हम, इंदिरा गांधी सागर जो है ये पुनासा डैम में आता है दोस्तों, और ओंकारेश्वर जो है ये ओंकारेश्वर खंडवा में आता है, और अमरकंटक जो है अमरकंटक में, और बरगी जो है जबलपुर में आता है। तो दोस्तों ये इसकी प्रस्तावित जो इसकी परियोजना है, सौर तरण परियोजना है, ये इसकी कौन सी आएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओंकारेश्वर में आता है दोस्तों। 600 मेगावाट की क्षमता वाला जो सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर चल रहा है दोस्तों? ओंकारेश्वर में चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 43, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिक्की यादव किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मध्य प्रदेश यानी एमपी की प्लेयर कौन है? चिंकी यादव। एमपी की चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए निशानेबाजी से है, ऑप्शन बी है तैराकी से, ऑप्शन सी है हॉकी से, ऑप्शन डी है क्रिकेट से। किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, चिंकी यादव जो है वो निशानेबाजी यानी शूटिंग में शूटिंग से संबंधित है। और दोस्तों ये एमपी से आते हैं। ये इसके साथ में अभी हाल ही में दो जन यानी दो, एक मेल फीमेल, एक खरगोन से शूटिंग में निशानेबाजी में आए हैं, और एक जो है वो फीमेल है जो जिन्होंने पुरस्कार जीता है। अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पहला है निशानेबाजी, ऑप्शन बी है तीरंदाजी, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है क्रिकेट। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर है 45, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी है नॉर्वे। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, हंगरी की जो है, हंगरी में कैटलीन नोवाक जो है देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की बनी है? अगर आपसे बात करें कि हंगरी की फर्स्ट फीमेल जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बनी, जिनका नाम क्या है? कैटलीन नोवाक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए मध्य महाद्वीप में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागरीय में, ऑप्शन सी है मध्य अटलांटिक में, ऑप्शन डी है अंतराल प्लेट ज्वालामुखी में, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, प्रशांत महासागरी में ये दोस्तों जो ज्वालामुखी स्फोट की पेटियां हैं वो सर्वाधिक है, ठीक है। जो ज्वालामुखी स्फोट जो होता है वो अधिकतर कहाँ पे होता है? प्रशांत महासागर में होता है, ठीक है। आगे हम यहाँ से चलें। अगला प्रश्न है हमारा 47, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, लोह अयस्क के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मार्क्वेत श्रेणी के खनिज के लिए विख्यात है। कौन सा खनिज विख्यात है दोस्तों? तो वो है लोहा अयस्क। आप याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 48, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया? ऑप्शन ए कान्हा नहर, ऑप्शन बी है रामगंगा नहर, ऑप्शन सी है शारदा सहायक नहर, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? एमपी की बात कर रहे हैं। तो एमपी में आपको मैं बता दूँ कि इंदिरा गांधी नहर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि एमपी में कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? क्या पूछा है एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। जो है निम्नलिखित में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा
क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, यानी जो एमपी में ऐसा कौन सी सघन क्षेत्र है जहाँ पर वो लोग कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है। ऑप्शन ए नील नदी चिकनी घाटी, ऑप्शन बी है चीन के पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी जावा द्वीप, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी आएगा, जावा द्वीप। जावा द्वीप जो है ये यहाँ के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है ये कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारा 50 है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 2021 करोड़ में नगरीय स्तर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 33.15%, ऑप्शन बी है 32.15%, ऑप्शन सी है 30.15%, ऑप्शन डी है 31.15%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी 31.15% इसका राइट आंसर है दोस्तों। आपको मैं फिर बता दूं कि जो जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ के नगरीय स्तर का प्रतिशत 31.15%। किसकी बात कर रहे हैं हम? नगरीय, किसकी बात कर रहे हैं? नगरीय स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नगरीय स्तर हमारा कितना है? 31.15%। आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 में से 31.15 माइनस कर दीजिएगा तो आपको गांव का जो स्तर है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्तर है। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। इसके बाद में आगे हम चले, अगला प्रश्न हमारे पास, रणजीत सिंह का संबंध किस मिशन से था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आहलूवालिया से, ऑप्शन बी है डहलेवालिया से, ऑप्शन सी कन्हैया से, ऑप्शन डी है सुकर चकिया से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा, सुकरचरिया से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगले आगे हम चले, अगला है प्रश्न नंबर 52। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन ए वीपी मेनन को, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी है कृष्णा शाही को, ऑप्शन डी है सी राजगोपालचारी को। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे जो दिया गया था दोस्तों, वो किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों दिया गया था? क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है इनके हाथों में था। ठीक है, इसके बाद में आगे चले हम, अगला है प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों। कांग्रेस में सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसे कहा गया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को और ऑप्शन डी है विपिन चंद्र पाल को। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को जो है कांग्रेस सम्मेलनों का शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला जो है लाला लाजपत राय को कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा है 54। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी दोस्तों? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी पवनार, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है रामानदिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने सहायक वाचन पढ़ी होगी या आपने गांधी जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आपको पता होगा कि दांडी यात्रा जो गांधी जी ने कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चल देते दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा है 55। डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जैतपुर, ऑप्शन बी है संबलपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी है सतारा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा, सतारा। सतारा मैं आपको बता दूं, सतारा जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। सतारा घाट भी है और जो महाराष्ट्र पुणे एक्सप्रेस मार्ग जो है उस मार्ग के ऊपर सतारा घाट में सुरंग बनी हुई है जिसमें से जो गाड़ियां हैं वो वहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 है। राज्य मानव अधिकार आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामलों की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में आ गया है एक प्रश्न। इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकार क्या है, उसके सदस्य अध्यक्ष कौन होते हैं, क्या होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक वीडियो में बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हम यहाँ पे हमारा प्रश्न अभी तो जो है वो ये है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामलों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारा जो है ए और सी, ये दोनों हमारा सही है। विधानसभा अध्यक्ष और नेता परिपक्ष, ये दोनों जो है ये इसकी सिफारिश की समिति में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते। प्रश्न नंबर हमारा है 57। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश करते हैं, या गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा होती है, जिसे एमपीपीएससी से डिलीट कर दिया गया है। इस प्रश्न को जो पेपर है उसमें से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम चलें यहाँ से। अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है हमारे पास, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर संदाय किया गया है। सेकंड है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के लिए दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा। और ऑप्शन 3 है, कोई भी निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्तरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब इनमें से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है एक और थर्ड सही है, ऑप्शन बी एक व सेकंड सही है, ऑप्शन सी है एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, और ऑप्शन डी है वो थर्ड सही है। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के मुख्य उच्चतम न्यायालय फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 4 सदस्य, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी है 6 सदस्य, ऑप्शन डी है 7 सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 5 सदस्य होते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है किसके पास? वित्त मंत्री के पास, बी है राष्ट्रपति के पास, सी है प्रधानमंत्री के पास, और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। नियंत्रक और महालेखापाल की छुट्टी किसके हाथों में होती है दोस्तों? वो ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है दोस्तों। ये इसका एक राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से, उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 62। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, वो क्या है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पूफिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी स्फिंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्पूफिंग। एक नेटवर्क वातावरण में खालिस्तान जो सर्वर नहीं है
ऑप्शन ए फाइल सर्वर, ऑप्शन बी प्रिंट सर्वर, ऑप्शन सी अनुप्रयोग सर्वर, ऑप्शन डी नेटवर्क सर्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेटवर्क सर्वर इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 64, खालिस्तान एक सामान्य नेटवर्क पोटोलॉजी नहीं है, क्या है? बस, स्टार, रिंग या ग्रिड। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रिड। ग्रिड इसका एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, क्या है वो? ग्रिड। क्योंकि बस की भी मतलब एक नेटवर्क ये है टोपोलॉजी जिससे नेटवर्क फैलाया जाता है। दूसरा स्टार वाला भी है, ठीक है, ये वाला। वो तीसरा रिंग वाला भी है जिसके अंदर एडमिन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 65। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? इंदौर, बी मंदसौर, सी छिंदवाड़ा और डी खरगोन। गोटमार मेला जो है वो कहाँ पे लगता है दोस्तों? गोटमार मेला जो है वो कहाँ लगता है? वो लगता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सच्चा नियोजित विश्वास अक्षर कहा जाता है? हाइपोथेसिस को, बी ए इंटेलिजेंस को, सी ए ज्ञान को और उपरोक्त डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ज्ञान को। अगला है हमारा, मालव संवंत इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कलचुरी संवंत, ऑप्शन बी कृत संवंत, ऑप्शन सी ए शक संवंत, ऑप्शन डी ए गुप्त संवंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृत संवंत। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 67, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध थे? मांडव, सिरोंज, धार या रायसेन। ऑप्शन बी है सिरोंज। अगले प्रश्न को चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 64, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है, खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन बी है, स्वतंत्रता सेनानी शंकराचार्य गड़ा मंडला राज्य के थे। और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। और ऑप्शन डी है, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं। रामगढ़ के जुझार सिंह पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया और सिपाही बहादुर शाह सरकार की स्थापना इंदौर में की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो छिंदवाड़ा में, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद में आगे हम चले, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में इसके अंतर्गत वर्णन दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। इसका अगला प्रश्न है,
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जुर्माना लगा सकते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 73। भारत के नियंत्रक एवं लेखापाल परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को प्रस्तुत कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा है 74। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है राज्यपाल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 75। प्रश्न नंबर 75। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों? ऑप्शन ए है 18 सितंबर 2015 को, ऑप्शन बी है 18 सितंबर 2016 को, ऑप्शन सी है 18 सितंबर 2015 को, और डी है ऑप्शन 18 दिसंबर 2016 को। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 18 सितंबर 2015 को। इसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? दोस्तों MPPSC ने इस प्रश्न को डिलीट करवा दिया था। ठीक है, इसके बाद में अगला हम चले यहाँ से प्रश्न नंबर 77। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? प्रकाश सिंह सेठी, बी गोविंद सत्यनारायण सिंह, सी बाबूलाल गौर, डी ए कैलाश जोशी। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद नारायण सिंह जो है ये इसके नहीं रहे थे, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा गोविंद सिंह नारायण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? ऑप्शन ए है रामकिशोर शुक्ला, ऑप्शन बी है कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन सी है काशीराम प्रसाद, ऑप्शन डी है तेजलाल डेबरे। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामकिशोर शुक्ला। अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, ये इन प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या इन प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 80। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत स्थायी समितियां हैं? अब 1 सामान्य प्रशासन समिति, 2 कृषि समिति, 3 शिक्षा समिति। सही उत्तर का चयन किए गए कूट को मैच कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 व 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 व 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 1, 2 व 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। प्रश्न नंबर 81। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए व सही उत्तर का चयन किए गए कूट का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो दोस्तों ये है आपके पास गुजरता है खजुराहो, भोपाल, सागर और जबलपुर। तो इसका राइट आंसर जो है 81 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। जो प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन 1 भोपाल, 2 इंदौर, 3 खजुराहो, 4 ग्वालियर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। केवल 4 सही है, केवल 3 सही, केवल 3 व 4 सही, केवल 1 व 2 सही है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन को MPPSC ने डिलीट कर दिया गया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है।
मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ए सारणी बैतूल, बी अमरकंटक अनूपपुरम, सी बीरसिंहपुर उमरिया और डी ये दोगालिया मुंडी खरगोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो दोगालिया मुंडी खरगोन, ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला। बरगी परियोजना जो है वो दोस्तों जबलपुर में है, सही है ये। तवा परियोजना जो है वो होशंगाबाद में है। और मोटियार परियोजना जो है वो कहाँ पर है? मंडला में है। और वारना परियोजना कहाँ है? उज्जैन में है। तो दोस्तों इसमें से उसने पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा, बारना घाटी परियोजना उज्जैन में। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उज्जैन में बारना घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों की स्थापना की गई। 2, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही नहीं है और ऑप्शन डी है 1 व 2 दोनों ही सही है, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, जो है 1 व 2 दोनों ही सही है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों की स्थापना की गई, क्योंकि सूती वस्त्रों की स्थापना का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो सूती वस्त्र है ये यहाँ पर काफ़ी मतलब मिलते हैं। जैसे इंदौर हो गया है, मालवा क्षेत्र हो गए यहाँ पर। और मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है दोस्तों। ये आपको पता ही है कि मालवा जो है काली मिट्टी यहाँ पे मतलब काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर है 86, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? यानी भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वो कब हुआ था? ए 1982, बी 1986, सी 1984 और डी 1980। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1982 में भोपाल में गैस कांड जो हुआ था। 1982 में हुआ या 1984 में हुआ? ये दोस्तों 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि इस प्रश्न को अगला प्रश्न है हमारे पास, सटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? अंडाशय में, वक्र में, यकृत में या वृषण में? सर्टोरली कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, वृषण में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, रोम में? देखिए दोस्तों इस तरीके से जो मुख्यालय है ये भी आप याद रखें कि यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है, इसलिए इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? आंत्र से, यकृत से, आमाशय से, अग्नाशय से? इसका राइट आंसर है दोस्तों आमाशय से होता है, ये इसका एक राइट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, स्क्रवी रोग इस विटामिन की न्यूनता की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी विटामिन B12 की, ऑप्शन सी विटामिन डी की और ऑप्शन डी है विटामिन सी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न को चल देते हैं। प्रश्न नंबर 91, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर संबंध शब्द किससे संबंधित है? संविधान से, भारत की संप्रभुता एवं एकता अखंडता से, ऑप्शन सी सामसिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा से, ऑप्शन डी परंपरा पर्यावरण से?
क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहले संवैधानिक संशोधन था जिससे संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु अपेक्षाओं के फलस्वरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्पित किया गया? ऑप्शन ए है प्रथम संविधान संशोधन 1951, ऑप्शन बी है द्वितीय संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन सी है तृतीय संविधान संशोधन 1954, ऑप्शन डी है चतुर्थ संविधान संशोधन अधिनियम 1954। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954 में इस अनुच्छेद 368 को इस संविधान में संवैधानिक संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी मूल अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार के रूप में आती है दोस्तों, ये इसका एक राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के प्रस्तावित विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना जाता है। ऑप्शन ए है 7.7%, ऑप्शन बी है 8.7%, ऑप्शन सी है 9.5%, ऑप्शन डी है 11.5%। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 11.5% इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 95, मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1991, 1993, 1995 या 2000? दोस्तों इसका राइट आंसर है 2000। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? हेमंत चंद्र या बी बल्लाल, सी विशाखा दत्त और डी पद्मगुप्त? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है विशाखा दत्त इज द राइट आंसर। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 97, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की, पीपल की, परिजात की, साल की? ठीक है, किसकी मिलती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीपल के पेड़ की पत्तों की मतलब जो है मुद्राओं के ऊपर इसकी आकृति मिलती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 98, किसकी प्रशासनिक प्रणाली के अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चोल से है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 99, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? प्रतिहार से, चालुक्य से, राष्ट्रकूट से, होयसल से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रकूट से। और अगला प्रश्न है दोस्तों लास्ट जो है 100, किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था दोस्तों? कुमारपाल से, बी भीम द्वितीय से, सी विद्याधर से और डी अरुणा राजा से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विद्याधर से। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की हमारी कोई त्रुटि या कोई गलती हुई हो तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं, और आप इसके बारे में हमें कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो MPPSC 2021 का प्रीवियस पेपर है जिसकी आपको हमने जानकारी दी है, ये बिल्कुल भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिससे हमारे